नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरौले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर जो सेकंड ईयर का है वो हम हल करके बता रहे हैं। सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए है ना। उसमें 2 ईयर के जो कोर्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चन हल किए। अब ये दूसरा पार्ट चल रहा है और ये 8वां क्वेश्चन हम चालू करेंगे। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग ये चित्र है, आप लोग देखिए। ये क्षेत्रमिति के जो प्रश्न सेकंड ईयर के इसी टाइप के पूछते हैं, तो आप लोग को थोड़ा विशेष ध्यान देना और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो को पूरा देखना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोग को इसका 8वां क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेगुलर सरफेस इन रेगुलर सरफेस, यानी कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उन लोग यहाँ से दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 80 मिलीमीटर है, फिर ये 15 मिलीमीटर और ये 15 मिलीमीटर, टोटल उसकी ऊंचाई है 25 मिलीमीटर। पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 400 मिलीमीटर का वर्ग, 450 मिलीमीटर का वर्ग, 1500 मिलीमीटर का वर्ग और 1200 मिलीमीटर का वर्ग। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, तो हमने वैसे किया। जैसे देखिए ये वाला, ये हमने लिया। अब हम जो प्रश्न हल करेंगे वो इस पर हल करेंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये यहाँ से यहाँ तक 15 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 80 मिलीमीटर है, फिर ये 15 और टोटल ऊंचाई इसकी 25 है, मतलब ये टोटल। तो ये हमारे हिसाब से थोड़ा सा हमने इसको आगे बढ़ाया, यानी कि यहाँ पे कोई था नहीं, तो ये हमारे हिसाब से हमने उसको डैश लाइन को आगे बढ़ाया ताकि इसका क्षेत्रफल निकालने में बहुत ही आसान हो जाए। तो इसको हम 3 खंडों में बांटेंगे। ये पहला भाग है हमारे पास, ये वाला हमारे पास सेकंड भाग है और ये वाला हमारा थर्ड भाग है। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर ये हमारे पास 25 है, सॉरी 15 है और ये 25 है, अगर हम यहाँ अगर इसी भाग को हम आगे बढ़ाते तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 होगा। इसके बाद 25 में से अगर 15 को घटा देंगे तो ये वाला भाग हमारे पास कितना बचाएगा, 10 mm। तो आपको ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना है जिससे हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड भाग का। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट हमारे को क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा, तो हम आयत का सूत्र लगा लेंगे। फर्स्ट भाग में क्या है हमारे पास, आयत है, तो हम लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत जैसे आकृति दिख रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमारे पास लंबाई कितनी है, 80 है और चौड़ाई हमारे पास 15 है। अगर हम जोड़े गुणा कर देंगे तो 1 शून्य का 0, 5 8 40, 5 है ना, 8 कम 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो ये हो जाएगा 1200 mm का वर्ग। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल हमारे पास इतना है। अब हम सेकंड भाग हमारे पास 15 बाई 15 का, तो वर्ग लगाएंगे। सेकंड में देखिए, सॉरी सेकंड है ना। तो सेकंड भाग में हमारे पास क्या है, एक ये 15 है, तो ये इसको यहाँ के लाएंगे तो ये कितना होगा, 15। तो हम वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ग 15 बाई 15 का एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो भी आप लोग के पास लंबाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई कुछ भी लिख दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास 15 है और चौड़ाई भी हमारे पास 15 है। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 225, या तो 15 का आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। इसके बाद ये जो भाग है हमारे पास, अगर हम इसको ऐसा खड़ा करके बनाएं तो ये देखिए त्रिभुज जैसे आकृति बन रही, तीसरा भाग इस प्रकार का। तो ये हमारे पास आधार यही कितना है, 10 है, और ये अगर 15 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15। तो इसको हम खड़ा करके देखें तो 15। तो ये क्या बन रहा है आपका तीसरा भाग। और किस प्रकार की आकृति बन रही, त्रिभुज की आकृति बन रही, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको याद होना चाहिए। तो तीसरा भाग में हम निकालेंगे इसका थर्ड वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारे पास
ये 10 है मिलीमीटर और ऊंचाई हमारे पास 15 मिलीमीटर है। 2 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा तो आपके पास कितना बचा, 5 गुणा 15, तो 15 चौक 60, 15 पंजे 75 मिलीमीटर का वर्ग। अब हमको इस सब को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, अनियमित सतह का क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ पे दिखा अनियमित सतह का क्षेत्रफल। आपको अनियमित सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिख दो यहाँ पे, अनियमित सतह का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस सेकंड भाग का क्षेत्रफल प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग का हमारे पास 1200 आया था, सेकंड भाग का हमारे पास ये वाला है 225 और थर्ड भाग का हमारे पास 75 ये वाला। अब सबको जोड़ देंगे तो ये देखिए, आप लोग को जोड़ते नहीं आता तो इसे इसको ध्यान रखना है। 75 सबको हम जोड़ेंगे, 5 5 10 और 5 7 8 9 और 1 10 चला 1 ना 2 2 4 और 1 5 कितना आना चाहिए, 1500 मिलीमीटर का वर्ग। तो ये आप हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का अनियमित है। इसका देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज पक्ष 6 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा 8, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 8.52 सेंटीमीटर का वर्ग, 12.75 सेंटीमीटर का वर्ग, 9.5 सेंटीमीटर का वर्ग और 12.25 सेंटीमीटर का वर्ग। तो आप लोग देखिए, ये सेम टू सेम आकृति मैंने समबाहु त्रिभुज है तो हमने ये बना लिया। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन आप लोग को देखना है, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, जो हेचिंग रेखाएं हैं, छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। इसको पहले वाला भाग मानेंगे हम और इसको दूसरा भाग मानेंगे, है ना। पहला भाग हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने याद होगा, 3/4 a का वर्ग होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा कितने दिया, ये भी 6 दिया गया है, ये भी 6 और ये भी 6। हम किसका वर्ग लगाएंगे, 3/4 गुणा 6 का वर्ग। ठीक है, आगे लिख देना, करनी 3/4 गुणा 6 और 6, तो ये हो जाएगा 3/4 करनी में 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। आगे हम मान रख लेंगे करनी 3/4 का, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, आप भाग देखे देखना, 0.433 गुणा 36। तो हम लिख देंगे यहाँ पे करनी 3/4 बराबर 0.433। ठीक है, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 15.58 सेंटीमीटर का वर्ग। यानी कि हमारा जो फर्स्ट भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड वाले भाग का क्षेत्रफल। सेकंड वाला भाग हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। तो सेकंड वाले भाग में लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने अभी देखा, ये जो भाग देखो, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, यहाँ से लाकर यहाँ तक वो कितना दिया है, 1.5 दिया है सेंटीमीटर। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r वर्ग। तो ये लिख देंगे पाई गुणा 1.5 का वर्ग। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, पाई बराबर गुणा 1.5 गुणा 1.5। पाई का मान रख देंगे 3.141 ना गुणा 1.5 गुणा 1.5। यहाँ पे लिख देंगे हम
पाई बराबर 3.141 हमने मान रखा। अगर हम इस सब का गुणा करेंगे तो आप लोग के पास इतना आएगा 7.06 सेंटीमीटर का वर्ग। अब पूछा है प्रश्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल माइनस सेकंड भाग का क्षेत्रफल। सेकंड भाग हमारे पास वृत्त है, फर्स्ट भाग समबाहु त्रिभुज है, तो फर्स्ट भाग हमारे पास कितना है 15.58 माइनस सेकंड भाग का क्षेत्रफल है 7.06। हम इसको अगर घटा देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 8.52 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आप लोग पढ़िए, ये प्रश्न है हमारे पास, देखिए अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इनरेगुलर सरफेस। यानी कि इसमें थोड़ी सी ये दिया गया, देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो इसकी टोटल चौड़ाई 60 मिलीमीटर है और ये 80 मिलीमीटर दिया है और ये 4 भाग दिया है, पहले भाग का रेडियस 20 दिया गया, तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा और इसका भी 20 होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है 2500 mm का वर्ग, 3544 mm का वर्ग, 3250 मिलीमीटर का वर्ग और 3444 मिलीमीटर का वर्ग, ये भी होगा। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा इसमें करप्शन दिया गया है, यानी कि गलती दी है वो आपको सुधारना है। तो देखिए ये जो भाग है वो यहाँ से मैं बढ़ाते हुए यहाँ तक होगा और इधर भी आपके पास यहाँ तक होगा, तब जाके इसका मान आपके पास सही है ना। ये पेपर में थोड़ा गलती हो गया उनको छपने से, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास देखो सेम टू सेम प्रोसेस बनाया है हम लोगों ने 10वें प्रश्न का। ये टोटल उसका ऊंचाई है 60 और चौड़ाई है 80। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसका 20 है, आर बराबर, तो ये भी कितना होगा 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 है। अगर हम चारों को मिला देंगे तो हमारे पास एक वृत्त बन जाएगा। तो पहले तो हम ये कुछ भी आकृति नहीं है ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि तो पूरा लेना पड़ेगा ये 80/60 का। तो ये हमारे पास एक आयत बन रहा है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से हम इसके बाद अगर ये 4 कोने काट के हम जोड़ दें तो एक वृत्त बन जाएगा, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास ये इसका क्षेत्रफल निकाल के आ जाएंगे। तो कैसे निकालते हैं, देखिए पहला हम पूरा लेंगे, है ना, 60/80 का। तो 60/80 का एक भाग बन रहा हमारा फर्स्ट भाग, तो वो बन रहा हमारा पास आयत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई या चौड़ाई, कुछ भी लिख दो, चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 80 है और चौड़ाई या ऊंचाई हमारे पास 60 है। 2 जीरो का 2 जीरो लगा दो, है ना। 8 का पहाड़ा 6 बार बोलो तो 8 पंजे 40, 8 6 48, 4800 मिलीमीटर का वर्ग हुआ सिर्फ पूरे भाग का। अब हमको 4 भाग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल वृत्त बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सेकंड वाले में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने अभी देखा, पाई आर का वर्ग। ठीक है, तो पाई गुणा आर का मान हमारे पास कितना है 20 है, तो हम लिखेंगे 20 का वर्ग। तो पाई गुणा 20 गुणा 20, तो 20 में 20 का गुणा करेंगे तो पाई गुणा 400 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पाई का मान रख देंगे, पाई का मान कितना रखना है 3.141 गुणा 400। यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बराबर 3.141। गुणा कर देना तो बहुत ही सरल है, 2 जीरो पीछे लगा लो क्योंकि 2 जीरो है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, सिला 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12। 3 अंक के बाद दशमलव है तो आप लोग को 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1256.4 मिलीमीटर का वर्ग। अब आपको
इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो उसके लिए जो अनियमित सतह है उस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब लिख दो यहाँ पे अनियमित भाग का क्षेत्रफल। तो हम फर्स्ट वाला भाग है उसमें से सेकंड वाले भाग को घटा देंगे। तो फर्स्ट भाग हमारे पास 4800 है, सेकंड भाग हमारे पास 1256.4 है। हम इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 3544, क्योंकि उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा मिलीमीटर का वर्ग। तो ये हमारे पास है, आप लोग घटा के बिल्कुल देखें। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें भी वैसा ही दिया गया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इनरेगुलर सरफेस, यानी कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 100 मिलीमीटर दिया है और ऊंचाई इसकी 50 है, और ये रेडियस कटा है, अर्धवृत्त कटा उसका 20 मिलीमीटर डाया है, यानी कि ये व्यास दिया गया है इसका। तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगी। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा, 20/2 बराबर 10 मिलीमीटर, ऐसे आपको निकालना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, 4820 मिलीमीटर, 4830 मिलीमीटर, 4843 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास वही चीज़ है। तो उसमें हमें ये पूरा व्यास है, व्यास तो हमको त्रिज्या निकालना रहेगा। त्रिज्या हमारे पास निकालने के लिए व्यास बटा 2 यानी कि 20/2 बराबर 10 मिलीमीटर। तो हम इसको भी हल करके देख लेंगे, बहुत ही अच्छा है। इसको पूरे वाले को हम फर्स्ट भाग मानेंगे और ये वाले भाग को सेकंड भाग मानेंगे। तो फर्स्ट भाग हमारे पास आयत बन रहा है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 100 है और चौड़ाई हमारे पास 50 है। 100 में और 50 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000 मिलीमीटर का वर्ग। दूसरा हमारे पास अर्धवृत्त है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे आकृति बन रही है, अर्धवृत्त। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने देखा होगा, पाई r वर्ग बटे 2। तो पाई का मान आपको नहीं रखना है, r का वर्ग यानी कि r हमारे पास कितना है 10, तो क्योंकि व्यास दिया है 20, तो 10 का वर्ग बटे 2। आगे हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुणा 10 बटा 2। तो काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसको काट सकते, पाई गुणा कर दो तो कितना होगा, 10 से पंजे 50 हो जाएगा। पाई का मान रख दो 3.141 गुणा 50। तो यहाँ पे आप लिख सकते पाई बराबर 3.141। एक शून्य लगा दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20 ऐसे लगा दो, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15 है ना। 3 अंक के बाद 1 2 3, तो ये आ जाएगा 157.05 mm का वर्ग। अब आपको छायांकित जो भाग है अनियमित सतह है उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसमें दिया है अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अनियमित सतह कितना होगा, अनियमित सतह का क्षेत्रफल बराबर हमारा फर्स्ट भाग में से हम सेकंड भाग को घटा देंगे तो निकल आएगा। फर्स्ट भाग हमारे पास 5000 है, माइनस सेकंड भाग हमारे पास कितना है 157.05। अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास 4843 मिलीमीटर का वर्ग आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सही होगा। देखिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।